हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवी टेक एजुकेशन में। आज जो वैकेंसी मैं लेके आया हूँ टेरिटोरियल आर्मी की, तो आप टेरिटोरियल आर्मी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी होती क्या है। तो टेरिटोरियल आर्मी को हिंदी में कहते हैं प्रादेशिक सेना। हिंदी में इसे आप कहते हैं प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना का जो गठन हुआ था इंडिया में 1949 में हुआ था। और इसका जो मेन कार्य था वो ये था, ये एक आर्मी की ही इकाई थी। इन्हें सेकंड लाइन वॉरियर भी कहते हैं। तो इनका काम ये होता है कि ज़रूरत पड़ने पर जब भी आपको सेना में ज़रूरत हो तो आपको बुलाया जा सकता है। आपकी साल में 2 महीने 3 महीने कुछ भी टाइम के लिए हमेशा प्रतिवर्ष आपकी ट्रेनिंग होगी। और आपको सेकंड लाइन में रखा जाता है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी आपको बुलाया जाएगा। एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये फर्स्ट लाइन प्रोफेशन नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनका सपना था आर्मी को ज्वाइन करना और वो किसी वजह से आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। वो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि आप गेनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए। गेनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए मतलब आप कुछ ना कुछ कमाई करते हो। और ये जो आपका है, आप मिलिट्री को आप सर्विस दे रहे हैं मिलिट्री एनवायरनमेंट में विदाउट हैविंग सेक्रीफाइस दियर प्राइमरी प्रोफेशन, यानी कि आपका प्राइमरी प्रोफेशन कुछ और होगा, ये आपका सेकेंडरी प्रोफेशन होगा। तो जितने टाइम आपको सर्विस के लिए बुलाया जाएगा उतने ही टाइम के लिए आपको सैलरी इसमें दी जाती है। और सैलरी जो होती है आपकी, वही आर्मी के जो मेन आर्मी होती है वही सैलरी आपको दी जाती है। लेकिन आपको पूरे साल सैलरी नहीं दी जाती, केवल आपको उसी टाइम के लिए सैलरी दी जाती है जिस टाइम पे आपको बुलाया जाता है। इसीलिए इन्होंने गेनफुली एम्प्लॉयड एम्प्लॉय को मांगा हुआ है। तो ये उन लोगों के लिए जिनका सपना है आर्मी की ड्रेस पहनना या कर्नल या लेफ्टिनेंट इस तरह की पोस्ट लेना, क्योंकि इसमें एज ऑफिसर आया हुआ है। कंडीशन जो एलिजिबिलिटी है आपकी वो देख लेते हैं। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मेल और फीमेल कोई भी भर सकता है। एज लिमिट 18 से 42 साल है। तो इसमें एज लिमिट में आपको काफ़ी छूट दी हुई है। तो एज लिमिट एक बार ऐसा था कि इसमें एज लिमिट कम की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, इसमें एज लिमिट आपको दी हुई है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ने आपको बता ही दिया कि गेनफुली एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। लेकिन आपके गेनफुली एम्प्लॉयमेंट में सरकारी जॉब भी आती है। लेकिन जो आर्मी नेवी एयरफोर्स पुलिस जीआरएफ पैरामिलिट्री में पहले से सर्विस कर रहे हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 26 सितंबर है, जो कि चेंज भी हो सकता है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको 20 जुलाई से 19 अगस्त तक के बीच आपको इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू होगा और कोई मोड इसका नहीं है, ऑफलाइन कोई भी मोड नहीं है, आप ऑनलाइन ही से फिल कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको ये दिए हुए हैं, तो ये लिस्ट है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। जो भी आपके नियरेस्ट पड़ता है आप वो सेंटर चूज कर सकते हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो आपको 4 पार्ट दिए गए हैं सिलेबस के। तो पेपर 1 में आपके 2 होंगे, रीजनिंग एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो 2 घंटे का पेपर 1 होगा जिसमें 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 50 नंबर की रीजनिंग आएगी और 50 नंबर की आपकी मैथ्स आएगी। सेकंड पार्ट में आपका जीके आएगा और इंग्लिश आएगा। तो ये भी दोनों 50-50 नंबर के हैं और 2 घंटे का इसका आपको टाइम दिया हुआ है। जो स्टैंडर्ड रहेगा पेपर का वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा, मैट्रिकुलेशन लेवल का। ठीक है। और जो आपके पास सब्जेक्ट आएगा, जैसे आपके पास जीके जो आएगा, जीके ये सब आपके पास 10th लेवल का ही जीके आने वाला है। सिलेबस की आप इस पीडीएफ कॉपी से आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जनरल नॉलेज की बात अगर हम करें तो जनरल नॉलेज में इसमें कहा गया है कि जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। इसके साथ साथ आपका साइंस भी आएगा। तो द पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ ऑन हिस्ट्री, जियोग्राफी, नेचर ऑफ कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी। यानी कोई स्पेशल स्टडी की जरूरत नहीं है, सिंपल आप 10th 12th का जो बेस होता है उस पे बेस पे आप दे सकते हैं।
तो टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम फॉर ईच पेपर आपको 2 घंटे मिलेंगे। टाइप ऑफ एग्जाम में आपका OMR सीट पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका इंडिविजुअल जो आपके पार्ट हैं, इंडिविजुअल पार्ट के लिए आपको 40% चाहिए ईच पार्ट के लिए, और ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पर पेनल्टी भी रखी गई है, ठीक है। तो रॉन्ग आंसर के लिए आपको पेनल्टी है, कितना है ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। फ़ी जो आपको भरनी है, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फी 200 रुपये, 200 रुपये आज फ़ी भरेंगे। अब आ जाइए हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग वेबसाइट www.jointerritorialarmy.gov.in। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इंस्ट्रक्शन में आपको दिया है कि 20 जुलाई से 19 अगस्त के बीच आप इसे भर सकते हैं। इसके अलावा द एप्लीकेशन मस्ट इंश्योर दैट फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म दे आर प्रोवाइडिंग देयर वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी। तो आपको हमेशा वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी ही देनी है। कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन टाइम विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप क्या है कि इसका लास्ट डेट की वेट ना करें, क्योंकि एट द एंड क्या होता है कि सर्वर बहुत ही आपका सर्वर बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए आपको पहले ही से भर लेना है, आप लास्ट डेट की वेट ना करें। सेंटर आप अगर एक बार भर देते हो तो आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। आप जब फॉर्म पूरा फिल कर देंगे तो उसके बाद एक कॉपी प्रिंट आउट आप इसे फ्यूचर के लिए रख लें। एडमिट कार्ड जो रिटर्न एग्ज़ाम है आप ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फैसिलेशन काउंटर भी बनाए गए हैं कि आपको इस रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आप इस पे ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो जो आप इंडिया में हेडक्वार्टर्स हैं आपके टेरिटोरियल आर्मी के, उनकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। जैसे आप अगर दिल्ली से बनना चाहते हैं, आपका जो हेडक्वार्टर रहेगा वो चंडीगढ़ रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर को अगर देखें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एक तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना है प्री, उसके बाद आपका प्री इंटरव्यू होना है, और इसके बाद आपका SSB सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू होना है। आफ्टर दिस आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होना है और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आपकी पहले 1 मंथ बेसिक ट्रेनिंग होनी है पहले साल, फिर उसके बाद आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होनी है एवरी ईयर इंक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर को इंक्लूड करके आपका हर महीने 2 महीने की ट्रेनिंग, हर साल 2 महीने की ट्रेनिंग आपकी होती है। फिर 3 मंथ्स पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग विद इन द फर्स्ट 2 ईयर्स एट द OTA चेन्नई। 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग चेन्नई में होनी है। टर्म्स एंड कंडीशन एक बार अच्छे से देख लेते हैं। टेरिटोरियल आर्मी इज द पार्ट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट विद मैंडेटरी 2 मंथ्स ट्रेनिंग इन अ ईयर। 2 महीने की ट्रेनिंग आपकी हर साल। तो सर्विंग टेरिटोरियल आर्मी कोई गारंटी नहीं देता है पेंशन की, ठीक है। उसके बाद कमीशन इज ग्रांटेड जो आपका होगा वो रैंक आपका लेफ्टिनेंट रहेगा। जो आपको पे और अलाउंसेस मिलेंगे वो सब रेगुलर आर्मी के ही मिलेंगे। पे की अगर बात करें तो ये आपका पे मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये पे मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है, लेकिन ये उसी टाइम के लिए मिलेगा जितने टाइम आप सर्विस में रहेंगे। इसके बाद आपको आपका जो प्रमोशन हो सकते हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक हो सकते हैं, और लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आपका जो प्रमोशन है वो ब्रिगेडियर तक हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे तो उन्हें प्री में कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सबसे पहले आपको तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट जो है वो आपको लेके जाना है, और इसमें एक फॉर्म आपको और मिलेगा पार्ट 2 में, जो आप डाउनलोड करके अपने हैंड राइटिंग में उसे फिल कर लेंगे। दूसरा आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपके मैट्रिक के ऑनवर्ड्स होने चाहिए, यानी सबसे पहले हाई स्कूल फिर इंटर, उसके बाद जो जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसमें लगाएंगे। इसके बाद आपको फिजिकली फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए जो कि एक रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर देगा। कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ फोटोग्राफ, जैसे आपका वोटर ID, पैन कार्ड या पासपोर्ट चाहिए जिसमें आपका फ़ोटो लगी हो, ठीक हो।
डोमिसाइल या रेसिडेंशियल प्रूफ आपको देना पड़ेगा। एज प्रूफ में आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो चलेगा। सर्विस कैंडिडेट जो हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, तो वो एक सर्विस सर्टिफिकेट देंगे अपने एम्प्लॉयड, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो भी है उससे, और एक एनओसी भी देंगे वो। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको आपको एक एफिडेविट बना लेना है अपना, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, और उसमें एनुअल इनकम शो करके आपको एक फ़ोटोकॉपी पैन देनी है। इसके साथ साथ आपको एक सेल्फ सर्टिफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना है। ऐसे कैंडिडेट जिनका नाम अलग है, मतलब कभी नाम वेरी कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो उनको भी एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा और न्यूज़पेपर की कटिंग भी देनी पड़ेगी, जिसमें आपको सपोर्ट करोगे कि मेरा नाम ये बाय मिस्टेक हो गया था और मेरा सही नाम ये है। इसके बाद आपको एक लेटेस्ट इनकम प्रूफ भी बनाना पड़ेगा, जो कि आपका टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट या मजिस्ट्रेट या एम्प्लॉयर दे सकता है। कॉपी ऑफ पैन लगेगा आपका, कॉपी ऑफ आधार लगेगा, और लेटेस्ट आईटीआर फाइल आपको चाहिए। उसके बाद जो भी आपके एम्प्लॉयर रेलवे में जॉब करते हैं उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये जो लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट है या जो भी सर्टिफिकेट मांगे गए हैं उसके फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। द फॉलोइंग एप्लीकेबल सर्टिफिकेट भी कंपलसरी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये उनके लिए है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, वो इस सर्टिफिकेट को फिल करेंगे, ए को। और बी वाला पार्ट जो फिल करेंगे जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये आपको सेल्फ सर्टिफाइड करके देना है। तीसरा वाला फॉर्म जो फिल करेंगे जो कि आपके प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। मार्किंग का मेथड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉपर आप इसको देख लेंगे। ये सारी मार्किंग इसमें दी है, किस तरह से आपको आंसर देना है, कैसे सीट को फिल करना है, ये सारा इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और इस पोस्ट को रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, सभी का आपका जवाब दिया जाएगा। अगर इसका सिलेबस में भी आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो उसकी कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।